Hello bachcho, let us see this question. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है साउथ अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान जो है वो भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बना था। एक्सप्लेन, हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। और India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. Elaborate this statement with the help of any four circumstances during it was made. Or what were the difficulties faced during the making of the Indian constitution? Or making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair, justify the statement. तो हमारे पास चार क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन ये चारों क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही है। पहले में बोल रहा है हमें एक्सप्लेन करना है साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसी की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बना है। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है इसी बात को एलिबरेट करने के लिए। तीसरे में बोल रहा है कि हमें डिफिकल्टी बतानी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे यहाँ के फोर फादर्स ने, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने फेस की थी। और चौथे में भी वही बात बता रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। सो द की कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, अ रिटन डॉक्यूमेंट of a democratic country containing of laws and principle on which that country is governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, जिसके आधार पर उस कंट्री को गवर्न किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाते समय कौन कौन सी डिफिकल्टीज हमारे संविधान निर्माताओं ने फेस की थी। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंट्री जो है बहुत ही बड़ी है और बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब यहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग कल्चर फॉलो होता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका खान पान अलग है। तो क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, इसीलिए इस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान काम नहीं था। एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स टू सिटीजन्स। और उस टाइम क्या हो रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उससे पहले हम लोग क्या थे? सब्जेक्ट्स थे। किसके? ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि वो हम पे रूल करते थे। तो क्या हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे हम इमर्ज हो रहे थे। कौन से स्टेटस से? सब्जेक्ट से सिटीजन्स बन रहे थे हम। थर्ड, द कंट्री वॉज born through a partition on the basis of religious differences। और क्या हुआ था, आज़ादी मिली भी नहीं थी उससे पहले ही क्या हो गया, हमारा कंट्री दो पार्ट में बट गया, विच इज इंडिया और पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। The last part of this answer is the British had left it to the rulers of princely states। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे कंट्री को प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के हाथों में छोड़ दिया। उन्हें बोला कि they can decide whether they wanted to merge with India or Pakistan or remain independent। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था, हमारी कंट्री आज़ाद हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एक मौका दिया था कि या तो आप इंडिया के साथ आ जाइए, या पाकिस्तान के साथ आ जाइए, या फिर इंडिपेंडेंट रहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में मर्जर किया था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। When the constitution was being written, the future of the country did not look sure as it does today। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारे कंट्री का फ्यूचर श्योर नहीं लग रहा था, हमें ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज के टाइम पे यदि हम देखें तो हमारे कंट्री का फ्यूचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। हम जानते हैं कि हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा, प्रॉस्परस करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।